आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है, वट सावित्री अमावस्या के दिन फेरी कैसे लगाई जाती है, हम ये व्रत कैसे करते हैं, इस व्रत में सुहाग कैसे लेते हैं, यानी वट सावित्री अमावस्या की पूजा के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ का पूजन करती हैं। पूजन हमें कैसे करना है, तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम वट वृक्ष के नीचे चले जाएं, यानी बड़ के पेड़ के नीचे हमें जाना है और बड़ के पेड़ का पूजन करना है। तो आपके घर के आसपास कोई बड़ का पेड़ है तो आप वहां पर पूजन कर लीजिएगा। वैसे मंदिर में आपको बड़ का पेड़ जरूर मिल जाएगा, और अगर बड़ का पेड़ ना मिले तो बड़ की टहनी भी आप घर पे मंगवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम वट वृक्ष के नीचे आ गए हैं। सबसे पहले जहां पर भी आप पूजा करेंगे वहां पर आप थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। तो जो भी वहां पर पत्ते वगैरह हों या जो भी चीजें हों उनको थोड़ा हटा लीजिएगा, पूजा की जगह को थोड़ा साफ कर लेंगे। माना जाता है कि ये पूजा सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापिस पाने के लिए की थी, और माता सावित्री ने पहली बार जब ये पूजा की तो बड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे गहने बनाकर पहने थे। तो हमें भी बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनने हैं। तो एक पत्ता आप अपने बालों में, अपनी चोटी में या जूड़े में लगा लीजिएगा। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ के पेड़ में जल सींच देंगे। जल सींचने के बाद थोड़ी सी जिस जगह पर आप पूजा करें वहां पर भी जल के छींटे लगा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हमें बड़ का एक पत्ता लेना है। इस पत्ते के ऊपर हम गौर गणेश को, यानी पार्वती माता को और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो सुपारी से गौर गणेश बना सकते हैं, या आप चाहें तो मिट्टी से भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो बड़ का जो पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी लेकर हम यहाँ पर गोरा माता यानी पार्वती माता और गणेश जी बना लेंगे और पत्ते पर इनको विराजमान कर देंगे। पत्ता ना मिले, अगर बड़ का पेड़ बहुत ऊंचा है, पत्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी रख के उसके ऊपर भी गौर गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वट वृक्ष है, जो बड़ का पेड़ है, इसके ऊपर सत्यवान सावित्री की फोटो या तस्वीर बना देंगे। तो जैसी भी आपको बन जाए, बस आपको ध्यान करना है सत्यवान सावित्री माता का। देखिए, आप चाहें तो आप हल्दी से ये तस्वीर बना सकते हैं, या अगर आपके पास एपन है तो एपन से भी आप बना सकते हैं, या आप एपन ऐसे ही वट वृक्ष को लगा दीजिएगा। वट वृक्ष के रूप में ही हम सत्यवान सावित्री माता का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सत्यवान सावित्री माता बना दिए हैं। अब हमें दीपक जलाना है। हम दीपक तैयार करेंगे और अब हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। इस तरह से दीपक जलाने के बाद फिर हमें सभी को वस्त्र समर्पित करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम गोरा माता को यानी पार्वती माता को, गणेश जी को, वट वृक्ष को, सभी को हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। आप मोली समर्पित कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, या आप पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। मोली जरूर जरूर समर्पित कर दीजिएगा। तो वस्त्र हमने समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, रोली से हमें जरूर तिलक लगाना है, क्योंकि ये जो व्रत है ये सुहाग के लिए किया जाता है। तो सभी को हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। यहाँ पर पार्वती माता को, गणेश जी को और वट वृक्ष को, दिए को, सभी को हमें तिलक करना है। उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। कुछ लोग हल्दी से तिलक करते हैं, कुछ लोग एप्पन से तिलक करते हैं। तो आपके पास हल्दी है तो हल्दी से तिलक कर दीजिए, नहीं तो आप एप्पन से भी तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हल्दी है, मैंने हल्दी से तिलक कर दिया है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप पूजा में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में देखिए, सबसे विशेष जो है वो आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई है। तो यहाँ पर हमने पूड़े ले लिए हैं। आप पूड़े, गुलगुले या बरगदे बनाकर वो समर्पित कर सकते हैं। और आप चाहें तो आटे से आप हलवा भी बना सकते हैं, यानी आटे की बनी हुई मिठाई हमें समर्पित करनी होती है। तो यहाँ हम सभी को पूड़े समर्पित कर देंगे। और अगर किसी कारण से आप आटे की मिठाई नहीं बना पाते हैं तो फिर आप पतासे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो पूड़े ना बना पाए कोई बात नहीं, आप पतासे समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, जब भी हम वट सावित्री अमावस्या का पूजन करते हैं तो ये गर्मियों में पूजा होती है। इसमें बांस का पंखा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक पंखा हम दान के लिए इस तरह से वट वृक्ष को हवा करके वट वृक्ष पर चढ़ा देते हैं। उसके अलावा एक पंखा और लेते हैं जो हम वापस घर ले जाते हैं और पति को हवा करते हैं। तो देखिए, वैसे तो 2 पंखे चढ़ाने चाहिए, एक आपको यहीं छोड़ के जाना है, दान करना है, और दूसरा घर पे लेके जाना है। लेकिन अगर किसी कारण से 2 पंखे ना भी मिले तो एक जो दान का पंखा है ना, वो तो आप जरूर जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बांस से बना हुआ एक पंखा चढ़ा दिया है। इसके बाद सावित्री माता के
लिए हमें वस्त्र चढ़ाने हैं, तो देखिए वट सावित्री अमावस्या में सावित्री माता के लिए साड़ी चढ़ाई जाती है और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। अगर आपका पहला व्रत है तो आप साड़ी और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइए। अगर आप पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप साड़ी चढ़ा सकते हैं या आप चाहें तो चुनरी या ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें भीगे हुए चने चढ़ाने होते हैं। चने आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिएगा। ये चने हाथ में लेकर ही हमें कथा सुननी है और ये चने खाकर ही हमें व्रत का पारण करना है। तो भीगे हुए चने हम चढ़ा देंगे। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद फिर हमें वट सावित्री की कथा सुननी होती है। तो यहाँ पर वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में चने ले लेंगे। भीगे हुए चने हाथ में लेकर अब हम वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो चने हैं वो हम वट वृक्ष में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। जो दिया हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से आरती करने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए कच्चा सूत लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो कलावा यानी मोली का जो धागा होता है उसको लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 108 परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि 108 का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर कर लीजिएगा। और देखिए कुछ लोग पहले आरती करते हैं उसके बाद परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पहले परिक्रमा करते हैं उसके बाद आरती करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो पहले परिक्रमा कर सकते हैं या पहले आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले आरती कर लिया, उसके बाद फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हमें वट वृक्ष की सेवा करनी होती है। तो थोड़ा सा हम ना इस तरह से वट वृक्ष की सेवा करते हैं, या फिर आप वट वृक्ष के गले भी मिल सकते हैं। और फिर हम वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को प्रणाम करेंगे। इसके बाद देखिए बहुत सी जगह पर सुहाग लिया जाता है। पार्वती माता सुहाग देने वाली होती हैं। पार्वती माता से सुहाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो सुहाग हम कैसे लेंगे? सुहाग लेने के लिए आप अपना सिंदूरा भी ले सकते हैं या अपने अलग से आप सिंदूर की डब्बी भी ला सकते हैं, या जहां पर भी जिस भी आप पात्र में सिंदूर लाए हैं उसमें से हम ऐसे करेंगे, अपनी उंगली पर अपना चुन्नी लेंगे, अपनी चुनरी में सिंदूर लेके अब हम पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो पार्वती माता की मांग हमें भरनी है 5 बार 7 बार, कितनी बार भी आप पार्वती माता की मांग में सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार सिंदूर हमें माता की मांग से लगाकर फिर अपने माथे पर लगाना है। तो इस तरह से हम सिंदूर बाद में क्या करेंगे, माता की मांग से लगाएंगे और फिर अपने माथे से लगा लेंगे। 5 बार चढ़ाया है तो 5 बार ही हमें सुहाग लेना है, और 7 बार चढ़ाया तो 7 बार लेना है। इस तरह से हम सुहाग लेते हैं। इस तरह से देखिए जिनके यहाँ पर सुहाग लिया जाता है वो सुहाग ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जितनी भी सामग्री हमने चढ़ाई है ना सबके ऊपर से हम जल को वार देंगे। इस तरह से वट सावित्री अमावस्या की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो साड़ी आपने चढ़ाई है उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रखें और थोड़ा प्रसाद रखें। फिर आप ये अपनी सासू जी को दान दे दें। आप ये साड़ी और श्रृंगार का सामान अपनी सासू जी को दे सकते हैं। आप चाहें आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं, या आप किसी गरीब सुहागन महिला को भी ये साड़ी और श्रृंगार का सामान दान दे सकते हैं। दक्षिणा भी आपको इसके ऊपर ही रखनी है। तो इस तरह से आपको ये दान देना है। तो पूजा तो हम इस तरह से कर लेंगे। व्रत क्या है, कुछ लोगों के यहाँ पर सिर्फ पूजा करने तक का व्रत होता है। पूजा करने तक व्रत करते हैं, उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत होता है। जो लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं वो पारण करते समय कच्चे जो ये चने होते हैं, भीगे हुए चने और वट वृक्ष की कोपल, इनको निगल के तब व्रत का पारण करते हैं। जो लोग पूजा तक का व्रत करते हैं वो पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो उसके हिसाब से आप व्रत कीजिएगा। पूजा विधि सबकी एक जैसी रहती है। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप सरल विधि से पूजन करना चाहते हैं तो सरल विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। चाहे आप संपूर्ण विधि से पूजन करें चाहे सरल विधि से पूजन करें, वट सावित्री अमावस्या के दिन आप वट वृक्ष का पूजन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो सके। बाकी आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता सावित्री और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।